में हमेशा से ही फिल्मों को लेकर बात होती है। आज बॉलीवुड बज़ के स्पेशल एपिसोड में लेकर आए हैं हम ऐसे शख्सियत के साथ इस स्पेशल एपिसोड को, जिसमें बात होगी दो बिछड़े प्रेमियों की। माधुरी और संजय का नाम 90 के दशक में खूब शुमार हुआ। फिल्मी पर्दे के पीछे भी इनकी मोहब्बत ने खूब जादू चलाया। एक बार फिर से ये मोहब्बत देखने को मिली, लेकिन माधुरी की मोहब्बत को संजय दत्त ने स्वीकार नहीं किया। इस बार तालियां बजाकर माधुरी ने संजय का स्वागत किया फिल्म कलंक के टीजर लॉन्च के मौके पर, जहां संजय ने माधुरी को इग्नोर कर दिया। उस माधुरी दीक्षित को जिन्होंने संजय दत्त को धोखा तक दिया था, लेकिन माधुरी की फिर संजय दत्त ने तारीफ भी की। ये बात अलग है कि उनसे मुलाकात किए बिना करण जौहर की तरफ संजय बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी ये राज खुल गया। लेकिन कहाँ किस तरह, मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलती हूँ आपको स्पेशल एपिसोड की तरफ, दिखाती हूँ ये खास झलक। जी हाँ, संजय दत्त जब एंट्री कर रहे थे तो माधुरी दीक्षित का रिएक्शन कुछ ऐसा था। माधुरी दीक्षित ने कैसा रिएक्शन दिया, देखिए। तालियां बजाकर माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त का स्वागत किया, लेकिन संजय दत्त एंट्री करने की तुरंत बाद माधुरी से मिलने के बजाय वो करण जौहर के गले से आकर लग गए। जी हाँ, बॉलीवुड के तमाम सितारों की एंट्री जबरदस्त हुई। सबको करण जौहर ने इंट्रोड्यूस कराया, सबके नाम को लेकर सबको बुलाते हुए माधुरी का स्वागत भी लाजवाब हुआ। तो वहीं संजय दत्त का स्वागत हुआ तो माधुरी ने खुद तालियां बजाई। पुरानी बातें भूलकर ये दोनों जो साथ हो गए हैं, गौर हो, ये वही माधुरी दीक्षित है जिन्होंने संजय दत्त का साथ उस वक्त छोड़ा जब संजय दत्त जेल आना जाना कर रहे थे, जेल की चक्कर काट रहे थे और माधुरी से उनका साथ छूट गया। संजय दत्त और माधुरी का रिश्ता बॉलीवुड में काफी मशहूर रहा है और उन्होंने फिल्मी पर्दे से लेकर फिल्मी पर्दे के पीछे भी काफी ज्यादा चर्चाएं बटोरी हैं। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे हम इस खास रिपोर्ट में कैसे संजय दत्त के बारे में ये खबरें काफी ज्यादा वायरल हुई कि संजय माधुरी से शादी करना चाहते थे, लेकिन अब माधुरी संजय दत्त के जेल जाने के तुरंत बाद अपने परिवार की बात मानकर भाई अजीत दीक्षित से मिलने के बाद उन्होंने भाई के दोस्त माधुरी ने से मिलने के बाद श्री राम माधव के साथ अमेरिका में गुपचुप शादी रचा ली और वहीं जाकर घर बसा कर संजय दत्त के साथ बेवफाई का नाम छोड़ गई। खैर, बेवफा निकली माधुरी दीक्षित या फिर बेवफाई उस रिश्ते को नाम दिया गया था जब संजय माधुरी फिल्मी सफर के बीच अलग हो गए थे। ये तो उन्हें ही बेहतर पता होगा। फिलहाल देखिए वीडियो कैसे माधुरी ने रिएक्ट किया और माधुरी के आने के बाद माधुरी ने जब स्वागत संजय का किया तो संजय वहां पर माधुरी को गले लगाने के बजाय करण को गले लगा गए और उन्होंने माधुरी के साथ काम करने को लेकर एक्साइटमेंट जताई। माधुरी काफी ब्लश कर रही थी, वो काफी खुश थे, लेकिन खफा खफा नजर आए संजय दत्त। ब्लश करने वाले संजय दत्त काफी शाई कर रहे थे। प्यार तो है दिल में, लेकिन खफा है संजय दत्त की बात साफ जाहिर हुआ। खैर, इस मौके पर स्टार्स ने भी बातें भी रखी। संजय दत्त ने क्या कहा, माधुरी ने क्या क्या कहा, स्टार्स ने क्या क्या कहा, ये देखते हैं ये वीडियो। I think it's been wonderful being a part of this journey because I'm working with Karan, Dharma Films, and of course, my director, Abhishek. I think he's one of the finest persons I've ever met, and he's so good on the set. So he's always dukhi because, because to please him is very difficult. And when he has a shot right, you see, you know, when you give a right shot, you see a big smile on his face. So it's been very hard to please him. But apart from that, I think it's been a great journey to work with all of them, such good actors, and it's just been marvelous for me. I've thoroughly enjoyed it. Fantastic. Thank you, Madhuri, and thank you for always being there. Thank you. Sanju, like I said right in my intro, you've been part of our family since I can remember. Literally, you know, I think that some of my most emotional childhood moments have you in them. How does it feel now to like life completes a complete circle and now with Kalank? Well, you know how close I was with your father, and it's always a pleasure working with Dharma, and to see you grow like that. I'm so proud of you.
Karan, and to work with Varun and Sonakshi and Adi and Alia, and most of all, ma'am, Madhuri ji, after so many years, and I really enjoyed this journey, and I just want to be a part of Dharma all the time. Thank you. Thank you, Sanju, and we love you. Sonakshi, this, as I said, is, after giving me that Filmfare Award, I mean, life has been so beautiful for you as well. You grew from strength to strength. And now, when I see visuals of you in the film, it just makes my heart feel like proud that this was the little girl who I met on stage and now I see on screen. How has Kalank been for you? Well, it makes my heart also really proud to be a part of this beautiful film, this magnum opus that Mr. Abhishek Varman has helmed so beautifully. Look at this. I'm standing next to the most stellar cast, such fine actors to work with and be seen in the same film with. So, life set there. Adi, your third film with us, and of course, you know, we have a solid producer team here as well, and a director who's apparently hard to please. What was your experience on the sets of Kalank? Yeah, hard to please is right. Yeah. But that's a good thing. Yeah. Yeah, no, it's been a pleasure to work with Dharma again, Karan. It's always been a wonderful experience, and this one has been the same. Always so well taken care of, and I think that comes from the top. So thank you again for a great experience. And yeah, I fell in love with the script when Abhi came to me with it, and I always felt that he always had a really clear vision for the film in his head, and that's how I felt on set every day. The way he guided, I think, all of us through it was made the experience amazing because of his clarity of thought. So all in all, it's been wonderful. Thank you, Adi. And you look solid on screen, I have to say. Like, amazing. Thanks. Amazing, if I can say so myself. Alia, I lost count. What number film is this? You're counting, I'm sure you are. What number film this Yes, is? I yes. think it's the 9th. It's the 9th Yeah. film. So we know how lucky 9 is, at least for Akshay Kumar, I remember that. I hope it's lucky for us as well. Alia, I know when you heard Kalank really right at the beginning, and you having been close to Abhi, it was something that initially you were part of, even when it was being nurtured. And now when you see it all come together, how does it feel? Oh God, here goes. These are the... Firstly, I have to ask on Abhi's behalf. He wants to know if he can sit. No, you can't. Just stand fine. He's like Firstly- me. We like to keep low profile, you know. Firstly, I have to say that, I mean, just sharing the stage with all these wonderful people, actors, artists, like human beings, it just feels really surreal. So thank you, Abhi, for bringing us all together. Thank you, Karan. Thank you, Sajid sir. Thank you, everybody, for making this happen. Genuinely, I'm going to try very hard to be a little bit normal, but it's very difficult because I have a lot of love for my director and for my friend, and he's put in a lot of effort and hard work into making this film happen. And every time I see this, any visual or even right now watching this, it's really surreal. And I just have to say that he's the nicest, most amazing human being in the world. He is so nice that I just wish that this film, of course we all wish for ourselves, but I really wish that it kills it. Mostly and mainly only for him, because he's a lovely, lovely person and he deserves all the success and love in the world. Now I'm going to stop talking because my makeup will get ruined. Varun, you've been... So just like Alia, Abhi was on the sets of your very first feature film. He was on the sets as a creative director on Student of the Year. He was standing there helping us all make that film. And before that on My Name is Khan, he was an AD with you. No, actually, first of all, kaise aap sab log? So I've actually come back to India after some time, so just want to wish all of you all the members of the media. ये था हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड बर्स, जिसमें हमने की बात बॉलीवुड बी टाउन में बर्स क्रिएट करने वाली स्पेशल खबरों के बारे में। जाना आपने क्या चल रहा है बी टाउन में, जाना
आपने संजय माधुरी के रिश्ते के बारे में, फिल्म कलंक के बारे में, कलंक के टीजर के बारे में, कास्ट एंड क्रू मेंबर के साथ फिल्म की कहानी के बारे में, उनके इंटरव्यूज, उनके रिश्ते के बारे में, ऑफ स्क्रीन उनके बॉन्डिंग के बारे में। वक्त हो चला है बॉलीवुड बस इस शो का यहीं दी एंड करने का। लौटेंगे जल्द इस शो के अगले एपिसोड के साथ। बाकी की हर खबर देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। बाय बाय एंड सी यू।